अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू है हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के फरमोदात मुबारका। सामिन उम्मत मुसलमान की अक्सरियत हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह मोहब्बत, उल्फत और अकीदत रखते हैं। उनको याद करते हैं, उनकी याद में महफिल सजाते हैं और नजर नियाज तकसीम करते हैं। लेकिन उनसे मोहब्बत का यही तकाजा तब पूरा होता है जब उनकी तालीमात और इरशादात से आगाही हो और उन पर मुकम्मल अमल किया जाए। सामिन गौसे पाक के अक़वाल मुबारक इरशादात तालीमात इख्तिसार से बयान कर रही हूँ ताकि सालिकान तरीक़त के लिए उनको समझना आसान हो और हम सब के लिए आखिरी निजात का बायस हो। अल्लाहुम्मा आमीन। सामिन सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद मुबारक है, आप फरमाते हैं कि मोमिन को चाहिए कि पहले फ़राइज़ व वाजिबात अदा करे, फिर सुन्नतों में मशगूल हो, इसके बाद नवाफिल की तरफ तवज्जो दे। सामिन सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद मुबारक है, कुरान और सुन्नत पे अमल करो, शरीयत पे अमल करो, इखलास के साथ इसी तरह करते रहो यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हें फ़हम व फ़रासत वलायत व कुर्ब दे देगा इंशाअल्लाह। आप फरमाते हैं कि अमल सालिया वो है जिस पर लोगों की सना की उम्मीद न रखी जाए। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो रिज़्क़ की फ़राखी जिस पर शुक्र न हो और वो मुआश की तंगी जिस पर सब्र न हो, फितना भी बन जाती है। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो खुदा से वाकिफ़ हो जाता है वह मखलूक के सामने मुतवाज़े हो जाता है और खालिक का मुकर्रब वही बनता है जो मखलूक पे शफ़क़त करता है। बेशक सामिन सरकार गौसे आज़म अल्लाह ताला की मोहब्बत के बारे में शाह फरमाते हैं, उसे देखो जो तुम्हें देखता है, उससे मोहब्बत करो जो तुमसे मोहब्बत करता है, उसकी सुनो जो तुम्हारी सुनता है, अपना हाथ उसे दो जो थामने के लिए तैयार है। बेशक सामिन ख्वाहिशात के बारे में सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते हैं, लोगों से उम्मीदें कम से कम रख और हिर्स और लालच को कम से कम कर और नमाज ऐसे पढ़ के जैसे ये आखिरी मौका हो। आप शाह फरमाते हैं कि हयात का दरवाज़ा जब तक खुला है गनीमत जानो, वो जल्द ही तुमसे बंद किया जाएगा और नेकी के कामों को जब तक तुम्हें कुदरत है गनीमत समझो। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते हैं, जो शख्स अपने नफ्स का अच्छी तरह मुअल्लम नहीं हो सकता वो दूसरों का किस तरह होगा। आपने शाह फरमाया कि मुसीबतों को छुपाओ, उससे कुर्ब इलाही नसीब होगा। सामिन ज़्यादा सोने की मज़म्मत के बारे में सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते हैं, जो शख्स बेदारी की बजाय नींद को इख्तियार करे वो नहायत ही अदना नाकिस चीज़ को पसंद करता है। नींद चूँकि मौत की बहन है इसलिए वह तमाम मसलहतों से बेखबर होकर मुर्दों से मिलना चाहता है। अल्लाह पाक नींद से पाक है क्योंकि वह तमाम नकाइस से पाक है। बेशक मलाइका भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने की वजह से नींद से दूर है, नीज़ जन्नतियों पर भी नींद तारी नहीं होगी। सब भलाइयाँ बेदारी में है और सब बुराइयाँ और मसलहतों से बेखबरी नींद में है। जो शख्स अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ज़्यादा खाने पीने और नींद में मसरूफ़ रहेगा तो उसके हाथ से बहुत सी भलाइयाँ निकल जाएंगी। बेशक सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते हैं, रोया कर खौफ खुदा में, इश्क खुदा में, शर्म नबी में, इश्क नबी में, अल्लाह और उसके रसूल की याद में और अपने गुनाहों पर रोया करो कबल इसके कि तुम पर रोया जाए। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मकानों के बनाने में उम्र ख़त्म कर रहा है, बसेंगे दूसरे हिसाब देगा तू। आप शाह फरमाते हैं, शिकस्ता कब्र पर गौर करो कि कैसे कैसे हसीनों की मट्टी ख़राब हो रही है। आपने शाह फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहाँ नहीं बोएगा वहाँ आखिरत में कुछ नहीं हासिल कर पाएगा। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, दिल की ज़िंदगी इल्म है, इसे ज़ख़ीरा कर ले और दिल की मौत जहालत है, इससे दामन बचाए रख। सामिन हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी शाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ कबूल फरमाता है और जो चीज़ बंदे ने तलब की है वो अता फरमाता है, इससे इरादा खुदाबंदी में कोई फ़र्क नहीं आता और ना ही तकदीर में लिखे हुए की मुखालफत लाज़िम आती है, क्योंकि बंदे के सवाल का जवाब अपने वक़्त पर अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। लिहाजा जो भी बंदे को अता हो या अता ना हो, उसकी रज़ा पर राज़ी रहना ही बंदे के लिए मुफीद है, क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा में बंदे की भलाई है
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کریم اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ بے شک آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز انسان کی طبیعت میں راسخ ہو جائے تو رضائے الہی کے ساتھ راضی ہونے میں دل کو زیادہ اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی پابند بنائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہم آمین۔ تو آمین یاد رکھیے۔